Today topic is inverse trigonometry. Inverse इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। मान लो ये लिखा है मेरे पास टी इनवर्स एक्स। अब जो ये जो टी है, टी कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लाइक साइन, कोस, टैन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। तो ये जो ऊपर, मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। ये जो ऊपर जो -1 का निशान है, ये इसके साथ में, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 1/t लिखा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। ये बस इसकी नोटेशन है। नोटेशन होने का मतलब कि ये बस दर्शाता है कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये लिखा है मेरे पास साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ये जो सारी की सारी है ना, ये एक एंगल है। क्या है? एंगल। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये क्या लिखा है, एक एंगल लिखा है। अगर ये भी नहीं पता चलता तो ये मैंने लैंग्वेज में एंगल, ठीक है। और जो ये वाला बीच में एक्स है, ये होती है वैल्यू, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो एक बार फिर से मैं उनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ। मान लो पहले मैं सिंपल कंपेयर करके बताता हूँ। जैसे ये लिखा है मेरे पास साइन एक्स, इसकी वैल्यू मान लो बाई वाई। ये सारा क्या है मेरा, एक वैल्यू है। अगर ये वैल्यू है तो ये भी मेरी क्या होगी, मेरी वैल्यू है। ये इनवर्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि इसके ऊपर -1 का नोटेशन नहीं है, ठीक। और ये जो x है, ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एंगल, ठीक। अब मैं इनवर्स की बात करूंगा। मान लो ये मेरे पास साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे ये सारा का सारा साइन इनवर्स x है, ये क्या है, एक एंगल है, ठीक है। इसका उल्टा उल्टा हो गया। और जो x है, ये क्या होगी, वैल्यू। अगर ये सारा एंगल है तो y को भी क्या होना पड़ेगा मेरा, y को क्या होना पड़ेगा, एंगल होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा बेसिक्स और बता देता हूँ। मान लो जैसे कि आपको मैं ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा सबसे पहले। चलो ये ले लो आप। जैसे मान लो साइन इनवर्स मान लो 0 है, तो कोई बच्चा बोलेगा कि ये एंगल है और ये वैल्यू, वो वाला एंगल है ना जिसपे साइन की वैल्यू 0 आ रही है, तो वो क्या होगा, 0, ठीक है। लेकिन हमें पता है, जो आप रिकॉल करोगे, साइन का ग्राफ हमेशा ऐसे पीरियोडिक की फॉर्म में होता है। तो वहां पे तो जो 0 शो कर रहा है वो तो n पाई होता है, यानी कि यहाँ पे पाई भी आएगा, 2 पाई भी आएगा, अप टू सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे माइनस पाई भी आएगा, -2 पाई भी आएगा, अप टू सो ऑन। लेकिन अगर आप वो फंक्शन का जो चैप्टर है, अगर वो आपको आता है, फंक्शन की डेफिनेशन आती है, उसके मुताबिक ये वो उस चीज को हम फंक्शन बोलेंगे जो एक वैल्यू पे एक अलग वैल्यू देगा, ठीक है। मान लो जैसे कि ये 0 मैंने डाला, तो एक कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए।
तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन ही है। तो इस चीज को डील करने के लिए उन्होंने जो मैथमेटिशियन थे वो बोले कि मान लो ये तो पता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मान लो हमने साइन की बात करनी है, तो उसके लिए क्या बोला गया कि आप जीरो एंगल लोगे जो, वो यहाँ से यहाँ लोगे, ठीक है, यानी 0 से लेके π/2 तक। सिमिलरली ये इसलिए लिया क्योंकि ये पॉजिटिव है, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट पे भी पॉजिटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक। और ये यहाँ से लिया -π/2 एंगल, ठीक। अब ये इसलिए किया कि अगर मान लो साइन के बीच में कोई पॉजिटिव वैल्यू दी है, तो वो ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले में से कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर साइन के बीच में कोई नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, तो वो नीचे वाले से बैलेंस हो जाएगी, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी उसके सामने वाले से, ठीक। तो अगर मान लो कोई 2 मिनट के लिए बच्चा बोलता है कि सर आपने ये पहला क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में से लिया है, तो आप ये इस सेकंड क्वाड्रेंट में से क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि फिर अगर नेगेटिव की वैल्यू आती तो फिर उसको हम डील कैसे करते। तो फंक्शन वही है जो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दूसरी एक पर्टिकुलर वैल्यू दे, यूनिक वैल्यू दे, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये सब आया, ठीक है। अब सिमिलरली साइन की बात होगी, साइन की बात होगी। अब मैं जैसे कि कोस इनवर्स की बात करूं, कोस इनवर्स एक्स की। अब इसको डील करने के लिए क्या किया, हमको पता है कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी ये पॉजिटिव है मेरा, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे नेगेटिव होता है, और यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, यानी कि 0 से पाई तक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। अगर 2 मिनट के लिए कोई बच्चा पूछे कि सर आपने ये पहले क्वाड्रेंट से आप ये सेकंड क्वाड्रेंट में गए क्योंकि इधर पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट से थर्ड की ओर भी जा सकते हो क्योंकि वहां पे थर्ड फोर्थ वाला पॉजिटिव और थर्ड वाला नेगेटिव। तो बोले कि हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन जो कन्वेंशन है, जो कि मतलब जब बनाया गया तब उन्होंने यूनिवर्सली ये एक्सेप्ट कर लिया कि जब भी हम कोस का ये जाएंगे, तब ये हम 1 से 2 की ओर जाएंगे, ना कि यहाँ से ये यहाँ तक लेकर जाएंगे। अब कोई बच्चा फिर से पूछे कि ये मतलब यहीं से अगर मैं लूं तो क्या गलत होगा? गलत तो नहीं होगा। अगर 2 मिनट के लिए मान लो उन्होंने यूनिवर्सली यहाँ से यहाँ पर वो ना जाकर यहाँ से यहाँ तक जाते, नीचे से जाते, तो फिर बच्चे का क्वेश्चन होगा कि आपने यहाँ से यहाँ तक गए तो ऊपर वाला फिर क्यों नहीं गए। तो फिर यूनिवर्सली कोई एक तो करना ही था, तो उन्होंने फिर मतलब ये वाला एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, यानी कि 0 से पाई की ओर। अब इसमें ये होगा कि जो पॉजिटिव वाले नंबर होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे डील हो जाएंगे, जो नेगेटिव क्वाड्रेंट जो नेगेटिव आर्ग्यूमेंट होगा उसका जो नेगेटिव आंसर आएगा तो वो हम यहाँ से डील कर लेंगे क्वाड्रेंट 2 से, ठीक। अब जैसा कि आपको पता है साइन का इनवर्स होता है कोसिकेंट, सिमिलरली कोस का इनवर्स होता है सीकेंट। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बात है मतलब कोस की, ये सीकेंड इनवर्स के लिए भी लागू होगा, मतलब सीकेंड इनवर्स के लिए भी है। सिमिलरली अगर मैं साइन इनवर्स की बात करूं, तो उसके लिए वो कोसिकेंट की भी बात आ जाएगी, उसी के बीच में ही आ जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ टैन की ओर। टैन को और कोट को समझने से पहले आप देख लो,
tan और cot के लिए ये दोनों है क्वाड्रेंट, इसमें पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। तो इसमें क्या किया गया कि पहले इधर से इधर गया, ये क्या था मेरा 0 से π/2, इधर से इधर गया तो ये क्या था -π/2। ठीक, तो यहाँ पे कौन से सेट थे, मतलब कौन से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहे थे फंक्शन। एक तो था मेरा साइन इनवर्स, दूसरा था मेरा कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट इनवर्स, और अब मैं इसी को tan यहाँ पे लाई करवा दूंगा, tan इनवर्स भी हम इसी को दे देंगे। मतलब 3 इधर आ गए हमारे, तो दूसरी ओर जो बच्चा दूसरा सेट, मान लो ये इधर से इधर की ओर गया, अगर इधर से इधर की ओर गया तो मान लो ये मेरा किसमें ये क्वाड्रेंट लाई करता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से थे, कोस इनवर्स, कोस इनवर्स, सेकंड इनवर्स और कोट इनवर्स। अब कोट इनवर्स को इधर दे दिया गया, और जो मेरा था tan इनवर्स वो इधर दे दिया, क्योंकि बैलेंस ही करना था हमने। ठीक, तो उसके बाद जैसे कि अब मान लो मेरे पास कोई पूछे tan इनवर्स 1 की क्या वैल्यू होगी, सॉरी क्या एंगल आएगा, ये सारा क्या करा है एंगल, वैल्यू क्या है ये वैल्यू, मतलब हमने वो tan का एंगल बताना है जिसकी वैल्यू 1 आती हो, और वो जैसे कि ये पॉजिटिव है तो मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगी, मतलब 0 से लेके π/2 तक, यानी कि 90 के बीच तक। तो कि वो क्या होती है हमारी, हमको पता है π/4, तो ये मेरा आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे मेरा -1 होता तो करना कुछ नहीं, 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि इसके आगे नेगेटिव लगा है, तो इसका आंसर क्या होता, अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर की तरह ये π/4 होता। तो बस इसके साथ नेगेटिव लगा देना आपने कि ये नेगेटिव है। ठीक, और अगर मान लो कोट आ जाता, कोट इनवर्स 1 आता, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब हमें पता है tan का उल्टा कोट होता है, ये π/4 पे है तो ये भी π/4 पे होगा। ये तो बस मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो उसके बाद अगर 2 मिनट के लिए मान लो कोट इनवर्स -1 आता, तो यहाँ पे थोड़ा देखने वाला है। अगर पहले ये देख लो कि 2 मिनट में भूल जाओ कि ये क्या माइनस है, ठीक है, माइनस को भूल गए तो 1 के मुताबिक तो π/4 आ रहा है। ठीक, अब जो आ रहा है उसको पाई में से घटा दो, बस ये आ गया मेरा 3π/4, बस ये मेरा आंसर होगा। एज सिंपल एज। आई होप आपको ये समझ में आ गई, अगर नहीं आई तो फिर आप एक बार दोबारा वीडियो देख लो। अब उसके बाद ये बड़ी एक और चीज है, मान लो मान लो कि कोई आपसे पूछे साइन इनवर्स π/2 की वैल्यू बताओ, तो मुझे पक्का पता है आप फटक से 1 बोल दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। ठीक, इसको मैंने पहले भी बोला, इसको और इसको मतलब सेम ट्रीट नहीं करना, ये मतलब पूरा एंगल शो कर रहा है एंगल, और ये वैल्यू है वैल्यू। ठीक है, ये मतलब मैं काट देता हूँ अभी। अगर π/2 है, पाई की वैल्यू क्या आती है 3.14। ठीक, और इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ, ठीक, तो ये मेरा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमको पता है जो साइन होता है वो माइनस और 1 के बीच में ही लाई करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अनडिफाइन हो गया मेरा, अनडिफाइन। ठीक, अगर 2 मिनट के लिए मान लो यहाँ पे अगर π/6 होता, अगर यहाँ π/6 होता
तो फिर ये तो 1 से तो मतलब नीचे ही आता है, मतलब 0 पॉइंट कुछ आता है, फिर ये डिफाइन हो जाता है। अब क्या वैल्यू आती है वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू तो हमने वो नॉर्मली पड़ी है, 0, 30, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। हाँ, अगर कोई मतलब टेबल गिवन है, जैसे लॉगरिथमिक का जो टेबल होता है, सिमिलरली इनका भी होता है, लेकिन बट इतना बता दिया कि वो डिफाइन होगी। ठीक। अगर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स मान लो 95 लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, चलो 195 लिख दी, तो क्या ये डिफाइन होगी? हाँ, बिल्कुल डिफाइन होगी। अब डिफाइन क्यों होगी? क्योंकि अगर आप tan x का ग्राफ देखोगे तो वह ऐसे जाता है। तो इसका मतलब मैं इधर लिख देता हूँ, tan x का ग्राफ ये ऊपर से आता है, मतलब ये मतलब इसका मतलब ये इन्फिनिटी से आ रहा है, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हो गया, मतलब ये पूरा आर कवर कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू भी कवर कर रहा है और नेगेटिव वैल्यू भी, ये मतलब पूरी इसकी जो डोमेन है वो आर है। तो इसका मतलब 195 भी इसके बीच में ही आता है, तो मतलब ये डिफाइन हो गया। ठीक। एक और बात, जैसे कि मान लो ये लिखा मैंने tan इनवर्स 1 लिखा है, तो मैं यहाँ पे 45 डिग्री नहीं लिखूंगा, ये गलत है। इसका आंसर मैं हमेशा क्योंकि ये पूरा एंगल है ना, एंगल मानते हैं डिग्री में, लेकिन इनवर्स वाले में हमेशा रेडियंट में लिखते हैं, रेडियंट में लिखना है तो फिर हमको पाई/4 लिखना पड़ेगा। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अब उसके बाद ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मान लो फंक्शन, यहाँ पे इसकी डोमेन, यहाँ पे इसकी रेंज, पहले आ गया साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, फिर tan इनवर्स, कोट इनवर्स, secant इनवर्स एंड कोसेकेंट इनवर्स। ये थोड़ी उल्टी पुल्टी लाइन होगी, खैर कोई बात नहीं, इट लुक हॉरिबल बट आई एम नॉट आर्ट टीचर, आई एम मैथ टीचर। आई होप आपको मैथमेटिक्स ही समझना है, ड्राइंग से मेरी क्या लेना देना। तो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री होती थी ना, उसकी जो रेंज होती थी ना, वो अब इसकी डोमेन बन जाएगी। और ठीक है, बन नहीं जाएगी, लेकिन वो उसके आइडेंटिकल होती है। जैसे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनकी जो रेंज थी वो अब उसकी डोमेन बन जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, -1 और 1। ठीक। ये भी सेम, -1 और 1। ठीक। और जो tan और कोट होते हैं वो तो हमें पता है पूरी आर ही जाती है उसकी। अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करूँ तो रेंज पूरी आर जाती है, लेकिन अब इस केस में जो रेंज है वो ट्रिग्नोमेट्री की वो डोमेन बन जाएगी इनवर्स वाले में। ठीक, इनवर्स वाले में वो उसकी डोमेन बन जाएगी। तो ये भी, और ये था मेरा -∞, आई थिंक 0 नहीं थी, -∞ 1 यूनियन -1 से, सॉरी -1 यहाँ पे आएगा, ये पॉजिटिव 1,
इन्फिनिटी -1 यूनियन 1 इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी पे ओपन होता है, क्लोज नहीं है। ये नीचे देख लेना, सेम ही है, मतलब ये पेयर में जा रहा है। ये इन दोनों का सेम, इन दोनों का सेम और इन दोनों का सेम। अब जाते हैं रेंज की ओर। रेंज में हमको पता था, एंगल देखे थे हमने, पीछे बनाए थे, क्या कौन से सेम थे? एक साइन, कोसिकेंट और टैन वाले। ठीक, ये मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते थे। तो इसके लिए रेंज होगी मेरी -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक, ओके। और जो टेन इनवर्स का बस एक चीज थोड़ा ख्याल रखना, थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन है कि इसको हम ओपन में लेंगे, क्योंकि π/2 में इन्फिनिटी की ओर जाता है, इसलिए मैंने क्लोज नहीं लिया, मतलब π/2 लेना ही नहीं है, तो इसलिए ओपन इंटरवल में ले लिया। सिमिलरली कोसिकेंट में भी थोड़ा मॉडिफिकेशन है, अब इसमें जीरो नहीं लेते, -π/2 जीरो यूनियन जीरो से π/2। ठीक, एज सिंपल एज। सिमिलरली कोस की बात करूं, कोस का कहाँ गया था? जीरो से पाई, मतलब 1 क्वाड्रेंट से 4th क्वाड्रेंट, सॉरी 2nd क्वाड्रेंट, जीरो से पाई। अब जैसे यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया था साइन से टेन का, तो यहाँ पे भी कोस का कोट पे करेंगे, यानी कि ओपन लेंगे, ना जीरो लेंगे और ना पाई लेंगे। अब जीरो और पाई के बीच में क्या आता है? π/2, तो वो भी नहीं हम लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे जीरो नहीं ली, मतलब बार वाले लेंगे, यानी कि जीरो π/2 नहीं लेंगे, ओपन यूनियन π/2 और कोमा पाई क्लोज इंटरवल। यस, ये बन गया अपना चार्ट। ये हमारा हो गया सारे फंक्शन, ये होगी उनकी डोमेन और ये होगी हमारी रेंज। तो ऐसे ही सिंपल है इनवर्स। हालांकि इसके आगे वाला जो, मतलब मेरा जो लेक्चर की वीडियो आएगी, उसमें हम मेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में काम करेंगे, लेकिन बेसिक था, ये लेक्चर 1 था, तो इसमें बस इतना ही है। और भी इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा हायर लेवल में चले जाता है। सो थैंक यू इफ यू लाइक माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।